देखो देखो चैप्टर का नाम क्या है, चतुर्भुज। स्टार्ट कर रहे हैं चतुर्भुज, समझना बात ध्यान से। चतुर्भुज देखो, एक होता है सिंपल चतुर्भुज, ठीक। एक तुम्हारा अपन देखेंगे समांतर चतुर्भुज, सब जानते हो इसके बारे में। समांतर चतुर्भुज एक देखेंगे। एक होता है तुम्हारा समलंब चतुर्भुज, इसको देखेंगे, समलंब चतुर्भुज। एक होता है तुम्हारा समचतुर्भुज, ठीक, समचतुर्भुज। इसके बाद इसे में अपन क्या देखेंगे, आयत। उसके बाद क्या देखेंगे इसे अपन, इसे में वर्ग। इतने टाइप के अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। सभी से सवाल आते हैं, देखो समझना, सारी चीज़ें लिंक है एक दूसरे से, ठीक ना, सब एक ही है, ठीक ना, कोई अलग अलग नहीं है। चलो इसको बंद कर देते हो, आँख चल रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें लिंक है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। समझना मेरी बात ध्यान से। देखो ये तो बेसिक्स जानकारी आप लोग जानते हो ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, चारों कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, चतुर्भुज का परिमाप क्या होता होगा, चारों भुजाओं का योग, सही है बात ना, चारों भुजाओं का योग, ठीक है। चलो इसका क्षेत्रफल निकालने कई सारी कंडीशन पर सीधे सवाल में आते हैं। अभी अपन क्या देखेंगे, सीधे सिंपल सा है ना, उसके बाद समांतर, उसके बाद समलंब, उसके बाद समये आयतवर्ग, ठीक है। सीधे अपन सवाल में आते हैं, ठीक। सवाल नंबर फर्स्ट सिंपल से सवाल है, किसी चतुर्भुज है ना, तो यहाँ नाम नहीं दिया कौन सा है, क्या लिखा है, किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं इतने 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 के अनुपात में है, इसका परिमाप। तो मान लेना, बताओ क्या है ना, तो मान ले क्या होगा, 3 है ना, देखो 3:4:5:6, ठीक है ना। ये साइड मान लो है ना, मान लो ऐसा कोई चतुर्भुज, ठीक है। तो मान लो 3 है ये, 4 है ये, 5 है, 6 है तुम्हारा, ठीक है। इसका पेरीमीटर कितना मान 72, तो है ना, तो 5 4 9 3 और अच्छा है 18 पार्ट केवल तुम्हारा कितना दिया, 72 सेंटीमीटर, ठीक। क्या निकालना है, सबसे बड़ी कौन सी है, 6 की वैल्यू। सिंपल सवाल, 72 इंटू 6/18, 6 कम 6, 3 दूना 6, कितना बचा 1, 3 चौके 12, कितना आ गया 24। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन इस पे। ये फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ क्या लिखा है, किसी चतुर्भुजाकार के क्षेत्र के विकर्ण कितना है, 24 मीटर, शेष सम्मुख शीर्ष में बनाए गए लंब 8 मीटर 13 मीटर है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। देखो समझना, अगर समांतर होगा, समझना ये बात, देखो अगर समांतर होगा तो समांतर लिख के देगा, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। अगर समचतुर्भुज होगा तो लिख के देगा, आयत होगा तो लिख के देगा, वर्ग होगा तो लिख के देगा, जो भी होगा वो लिख के देगा। यहाँ पे क्या लिख के दिया है, क्या सिंपल क्या दिया, चतुर्भुज, उसका विकर्ण कितना दिया 24 मीटर। तो कोई भी 4 डिब्बे की तुम आकृति बना लो, कोई भी 4 डिब्बे सिंपल से आकृति है ना, तुम ऐसे बना लो। इसका विकर्ण तुम्हारा कितना दिया है 24, तो ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारा ABCD तुम्हारा क्या हो गया, चतुर्भुज। इसका तुम्हारा विकर्ण कितना दिया है, ये 24। अब कह रहा है और सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। सम्मुख शीर्ष का मतलब क्या है वो बताओ इसमें। इसके सम्मुख शीर्ष से बनाए गए लंब, मतलब क्या होता है 90 डिग्री। बताओ सम्मुख शीर्ष का लंब क्या बनेगा, इतना बताओ, ध्यान से बताओ, सम्मुख शीर्ष का लंब क्या होगा। सम्मुख शीर्ष देखो, जो विकर्ण है ना, विकर्ण के सम्मुख शीर्ष कौन होंगे, ये और ये होंगे, पक्का ना। विकर्ण के सम्मुख शीर्ष तुम्हारे कौन से होंगे, ये और ये होंगे। तो इससे तुम्हारा लंब बनाया गया है, यहाँ से लंब एक ये डाला गया, यहाँ से लंब एक तुम्हारा ये डाला गया। सुन रहे क्या बोल रहा हूँ। अब कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल, तो किसका निकालना क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, ABCD का क्षेत्रफल निकालना। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इस लंब की लंबाई दिया है, तो कितनी लंबाई दिया है 8 मीटर, और कितना दिया है 13 मीटर। तो ये तुम्हारा 8 है, ये तुम्हारा क्या है 13। ये बताओ अगर अपन ध्यान से देखो तो ये वाला चतुर्भुज 2 त्रिभुज में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। एक त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज BCD, पक्का। अच्छा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 तुम्हारा त्रिभुज बने, क्या बने, त्रिभुज ABD और क्या बना तुम्हारा BCD बना। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुण ऊंचाई। आधार क्या है इसका 24, ऊंचाई 13, सही बोल रहा हूँ। आधार 24, ऊंचाई कितना है 13, प्लस
इसका आधार कितना है 24, ऊंचाई कितनी है, समझ पाए बात ध्यान से। तो काटें, चलो कितना आएगा, 2 से काटा कितना आया 12, तो 12 गुणे 13 प्लस 2 से काटा कितना आया 12, तो 12 गुणे 8, क्या कॉमन निकाल लो 12, तो क्या बचा 13 प्लस 8, समझ रहे हो कितना बचा, 13 कितना हुआ 21, तो 12 गुणे 21 कितना आएगा, 12 कम 12 की 2 हासिल नहीं, 1 12 दोनों 24 से 25, 252 है आंसर 252। समझे क्या बोला सवाल ये, यहाँ पे कुछ लिख के नहीं दिया था, सिर्फ केवल क्या दिया, सिंपल चतुर्भुज। ठीक है समझे बात। चलो आगे आते हैं अपन, ये क्वेश्चन नंबर 74, 74 मतलब 3rd नंबर तुम लोग का, ठीक है, इसका 3rd नंबर। ठीक है, देखो चतुर्भुज तुम्हारा कोई से भी क्या नाम लिखा है बताओ, अगर नाम नहीं समांतर समलंब नहीं लिखा, सिंपल क्या बना, कोई सी भी आकृति बना दो, कोई सी भी आकृति है ना, तुम ऐसे ले लो, क्या दिया है P Q R और क्या दिया है S, है ना, P Q इसमें R M जो है QS पे लंब है, P N जो है QS पे लंब है, और QS का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, R M कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, पी एन कितना दिया है 2, तो पी क्यू आर का क्षेत्र बताओ। हाँ बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ दिमाग लगाओ थोड़ा। आर एम कहाँ है, आर एम क्यू एस क्या है, क्यू एस पे लंब है, तो पहले खींचो क्यू एस, समझ रहे क्या बात है, क्यू एस कौन लंब है, आर एम लंब है ना, आर एम लंब है ना, तो ये होगा तुम्हारा आर एम लंब है क्यू एस पर, ठीक है ना, आर एम लंब है क्यू, और पी एन तुम्हारा कहाँ लंब है क्यू एस पर, पी एन भी कहाँ लंब है क्यू एस पर, समझ रहे हो ना, पी एन कहाँ लंब है क्यू एस पर, क्यू एस का मान कितना दिया है 6, क्यू एस का मान कितना दिया है, इसका मान कितना दिया है 6 है ना, इसका मान 6 दिया है पूरे का मान। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, आर एम का मान 3, कहाँ आर एम का मान कितना दिया है 3, अब पी एन का मान कितना दिया है 2, सेम सवाल है कि नहीं सवाल है, क्या निकालना है पूरे का। तो देखो ये है ना, इसे कितना होगा 1/2 6 गुणे 3 प्लस 1/2 2 गुणे 6, सही बोल रहा हूँ, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक, तो कितना अच्छा 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9 प्लस 2 से 2 कटा 6 9 6 15 आंसर। समझे सवाल, ठीक है, आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, किसी प्लाट की 2 साइड कितनी कितनी है, प्लाट की 2 साइड कितनी कितनी है, और उनके मध्य समकोण की 2 अन्य भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 25 है, अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, तब प्लाट का देखो समझना। देखो कोई प्लाट की 2 साइड कितनी है 32 और 24, उनके मध्य समकोण है, देखो 32 और 34 के बीच तुम्हारा क्या समकोण है, समझना, ये तुम्हारा रहा 32, ये तुम्हारा 24 कर दो, तुम्हारा कर दो ये 32, इनके बीच तुम्हारा क्या समकोण, और जो 2 अन्य, देखो मतलब क्या कह रहा है कि ये प्लाट तुम्हारा है इस शेप में है, ऐसे समझना। तो एक तुम्हारा क्या है समकोण है, तो क्या बनेगा 32 और क्या है 24, तो यहाँ पे समकोण है, और जो 2 अन्य साइड हैं उनमें प्रत्येक की लंबाई कितनी है 25 25 है, ठीक समझे क्या बोल रहा हूँ, 25 25 है। अब कह रहा है कि ये वाला समकोण नहीं है, नहीं समझे, प्रत्येक की, और अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, समझे, तो ये समकोण नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये समकोण है, तो क्या इसका क्षेत्रफल बताओ। तो देखो समझना, अगर ये समकोण है तो अपन खींचे इसको ऐसे 2 में डिवाइड हुआ, तो ये बताओ अपना ये बात देखो समझना, ABCD, तो यहाँ पे अपना ट्रायंगल ABD जो तुम्हारा बना है, ABC लिखा हूँ, ये C जो बना है, ये 90 था कि नहीं था, तो कितना है ये 32, कितना है ये 24, साइड में लाओ इसको, देखो 32 लाए 24 लाए, किसे कट रहा है ये बताओ। अब ट्रिपलेट लाने का प्रयास करो, देखो देखो 4 गुणे 8, 3 गुणे 8, तो 5 गुणे 8 कितना होगा, समझे क्या बोला, हाँ ट्रिपलेट लगा कि नहीं लगा, देखो 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट होता है, तो 4 गुणे 8 32, 3 गुणे 8 24, तो 5 गुणे 8, तो मान कितना होगा इसका, तो मान कितना हुआ 40 हुआ, 40 ये हुआ ना, 40 ये मान पक्का 40 ये मान हुआ। चलो अब अगर 40 मान निकल आया इसका, तो कैसे करेंगे अपन, देखो अच्छा तो ये वाला हमारा समकोण है, तो समकोण क्या होता है 1/2, आधार कितना हो गया 24, और ऊंचाई कितनी है 32 प्लस, इसका कैसे निकालेंगे, ये तो समकोण नहीं है, तो यहाँ पे लगाओ हेरो का सूत्र, है ना, क्या होता है √S, S क्या होता है तीनों का योग बटे 2, तो तीनों का योग 25 25 90 बटे 2 कितना है 45, √45, अब 45 में कितना घटाओ 40 कितना आएगा 5, 45 में कितना घटाओ 25 कितना आएगा 20, है ना,
45 में कितना घटा है 25, कितना है तुम्हारा, समझे, ये घटा कितना है ये तुम्हारा 12, तो 12 गुणे 32 प्लस अंडर रूट, देखो समझना, ये 400 हुआ तो 20 निकल आया बाहर, है ना, इससे निकला और भी कितना बचा 45 गुणे 5 बचा, इसको अपन लिख दे 5 गुणे 9, इसको 5, तो 5 भी निकला बाहर और 3 बाहर निकला, तो यहाँ कितना था 12 गुणे 32 प्लस 20 था, क्या बाहर निकला 5, क्या बाहर निकला 3, ठीक है ना, तो कितना हुआ ये बताओ, वो जोड़ चुके कितना हुआ, तो फाइनली क्या अपना आया 12 गुणे 32 प्लस कितना आया तुम्हारा 300 इस 500 300, वेरी गुड, सब फाइनल 684 मीटर स्क्वायर आंसर। सवाल समझे देखो, ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ कैसे निकाले, ऊंचाई नहीं दी है, आधार गुणे ऊंचाई क्या लोगे, क्या ऊंचाई लोगे, ऊंचाई हमेशा 90 पे आती है, तो है ना, तो यहाँ 90 था तो यहाँ ले ली ऊंचाई, पहले से मना कर दिया कि एक समकोण है बाकी 3 समकोण नहीं है, अगर कह देता कि ये समकोण है तो ये अपनी ऊंचाई हो जाती और ये आधार हो जाता है ना, लेकिन वो कहा कि कोई समकोण नहीं है, ठीक है, समझिए बात ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में। हेरो का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, और यहाँ पे यस क्या होता है तीनों का योग बटे 2, तो तीनों को अपन जोड़े कितना है 90, अपन तो कितना है 45, एस कितना आ गया 45, तो यहाँ लिखिए अपन 45, अब इसी 45 से सबको घटाना है, तो 40 घटाएं कितना आया 5, 25 कितना आया 20, कितना घटाएं 25 कितना आया 20, और फिर निकाल लिए, समझे कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ये सवाल देखो क्या लिखा है, चतुर्भुज ABCD के भुजाएं, कोई साइड ले लो, हाँ देखो समझना, ABCD कोई तुम्हारा चतुर्भुज मान लो, ये तुम्हारा है ABCD, ठीक, वो AB तुम्हारा कितना है 6, BC कितना तुम्हारा 7, CD कितना है 4, हाँ, एक वृत्त इस चतुर्भुज की सभी बराबर भुजाओं को टच करता है, इसके अंदर तुम्हारा क्या बना हुआ एक सर्कल, इसके अंदर तुम्हारा क्या बना हुआ सर्कल, देखो इसके अंदर तुम्हारा सर्कल है, ध्यान देना, अरे कैसे आता था यार, ये नहीं आ रहा आज, हो चलो हटाओ, इसके अंदर तुम्हारा क्या बना हुआ एक सर्कल बना है, ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में इसका सूत्र होता है, देखो आमने सामने का जोड़ AB प्लस CD, समझे बराबर होता है BC प्लस AD, ये बात ध्यान रखना, जब किसी चतुर्भुज के अंदर कोई वृत्त स्पर्श करेगा तो आमने सामने का साइड का योग क्या होता है बराबर, तो AB का मान कितना है 6, CD का मान कितना है 4, BC का मान कितना है 7, AD का मान मान लो x निकालना है, तो 6 4 10 बराबर 7 प्लस x का मान कितना आ गया 3, आंसर है ऑप्शन में 3, कोई दिक्कत यहाँ पे समझे। चलो चतुर्भुज के अंदर अगर वृत्त बने तब आमने सामने की भुजाओं का मान क्या होता है बराबर, सबका मान बराबर होता है, ठीक है, आप समझे ना, स्पर्श करना कंपलसरी है, स्पर्श करेगा, यहाँ पे करेगा स्पर्श, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, और जब सर्कल बनेगा तो देखो स्पर्श करेगा, दिमाग लगाओ, अगर सर्पस है ना सर्कल बनेगा तो स्पर्श करेगा ही करेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो सवाल, अब यहाँ पे थोड़ा समांतर आ गया, देखो समझना, अब थोड़ा यहाँ समझाता हूँ, समांतर चतुर्भुज डाल, देखो समझना समांतर चतुर्भुज, अब यहाँ पे देखो चतुर्भुज से तुम्हारे सवाल उतर नहीं आते, सिंपल सवाल, ठीक है ना, अब आते तुम्हारा समांतर चतुर्भुज, अब ये क्या होता है समझना, देखो पहली कंडीशन इसकी ये होती है कि इसकी आमने सामने की भुजा, ध्यान देना, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती है, समझे क्या बोल रहा हूँ, आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती, जैसे मान लो कि हम ऐसे ड्रॉ किए समांतर चतुर्भुज ये, तो इसकी आमने सामने की भुजा मतलब देखो मान लो क्या लिखा, मैं ABCD लिख रहा हूँ ये ना, ठीक है, तो आमने सामने मतलब AB बराबर तुम्हारा क्या होगा CD और BC बराबर तुम्हारा क्या होगा AD, ये तो होगा ही होगा, और साथ में AB के समांतर भी क्या होगा CD
और BC के समांतर क्या होगा तुम्हारा AD। समझे, बराबर भी होंगे क्या होगी तो तुम्हारी समांतर भी होंगी। ठीक है, समझे। कंडीशन नंबर इसकी फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड क्या होगी, विकर्ण। विकर्ण इसके विकर्ण इसके कंडीशन नंबर सेकंड विकर्ण इसको विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 90 पर करें। समझे, इसका मीनिंग क्या है, समद्विभाजित का मतलब क्या है कि ये वाला देखो, सम का मतलब क्या हुआ कि OD बराबर, क्या बोल रहा हूँ, OD बराबर OB होगा। समझे, OD बराबर क्या होगा OB और O बराबर क्या होगा OC। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ का तुम्हारा कोण कितना बने 90, है ना। सेकंड नंबर इसका कंडीशन में इसकी थर्ड क्या होती है, आसन्न कोण का मान। आसन्न कोण का योग कितना होता है 180। देखो, आसन्न का मतलब होता है किनारे किनारे के सटे हुए कोण। जैसे ए के साइड में कौन है बताओ, D है, और कौन है B भी है ए के साइड में। तो आसन्न कोण का मान मतलब कोण A प्लस कोण B का मान हमेशा कितना होगा 180। और कोण B के आसन्न कौन है, कोण C। समझे क्या है, और कोण A के आसन्न कोण D भी है। समझे क्या बोल रहा हूँ, और कोण C के आसन्न कोण D भी है। समझे, आसन्न कोण का मान कितना होगा इसका हमेशा 180। ठीक, समझे क्या बोल रहा हूँ। इसकी एक और कंडीशन होती है, इसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर। चौथा नंबर ये भी कर लो, आमने सम्मुख कोण, क्या बोल रहा हूँ, सम्मुख कोण का मान क्या होता है बराबर। मतलब कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। समझे क्या बोल रहा हूँ ये बात, समझे। सम्मुख कोण कितनी कंडीशन इसमें, 4। कौन कौन सी कंडीशन बताओ, 4 कौन कौन सी कंडीशन बताओ जरा। 4 समद्विभाजित करेंगे 90 पे नहीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर भी होंगी, और कौन सा होगा, आसन कोणों का मान कितना होगा 180। चौथा नंबर क्या होगा, सम्मुख कोण क्या होंगे बराबर। ठीक है, समझिए बात ध्यान से। अब देखो 5वां नंबर में आते हैं, देखो समझना आप ध्यान से। इसका 5वां नंबर कंडीशन क्या है, इसकी 5वां नंबर बंद कर दो इसको, क्या है इसकी 5वां नंबर कंडीशन क्या है कि अगर मान लो हमने ऐसे खींचा समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, हमने ऐसे खींचा, और अगर देखो मान लो कि ABCD तुम्हारा क्या है समांतर चतुर्भुज। अगर यहाँ से हमने क्या खींचा, एक विकर्ण का नाम क्या है BD विकर्ण है। तो BD विकर्ण से पहला त्रिभुज तुम्हारा क्या बना, ये वाला बना, एक क्या बना तुम्हारा त्रिभुज ये वाला, इन दोनों का मान बराबर होगा। समझे, तो मतलब क्या लिख रहा हूँ कि त्रिभुज BCD बराबर त्रिभुज क्या होगा ABD। समझे क्या बोल रहा हूँ, ये कितनी कंडीशन हुई 5। छठवीं कंडीशन में क्या है, चलो अभी इतना वो इन 5 बातों को पहले दिमाग में अच्छे से ध्यान कर लो। 5 बातों को पहले दिमाग में अच्छे से एक बार सेट कर लो। सेट कर लिए ना, चलो अब 6वां नंबर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल। देखो समझना तुम बात, मेन काम अपना समझाना हमें 6वां है। देखो अब 6वां नंबर तुम लोग समझना, ये बातें तुम्हारे लिए एकदम नई होगी। 6वां नंबर में तुमको इसका मैं समझा रहा हूँ क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। समझे क्या होता है, इसका क्षेत्रफल सिर्फ क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल एक और होता है, समझना, इसका क्षेत्रफल एक और होता है आसन भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा। अब ये क्या है समझाता हूं, देखो समझना मेरी बात, समझना। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, आधार गुणे ऊंचाई। सुनो देखो, अब मान लो समझना, ये बात जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से एकदम सुनते चलना। जैसे मान लो कि ये हमारा कोई समांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है, इसका नाम क्या ले लिए हम ABCD। आमने सामने की साइड क्या होती हैं बराबर। तो ये क्या होगा तुम्हारा A, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होगा B, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा B। ये इसको इतना काहे ज़्यादा किए हो, वही तुम कमी लगने लगी। देखो ये क्या होगा तुम्हारा A, ये क्या होगा तुम्हारा, ठीक है सही किया हूँ। इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा A इंटू B, क्यों, आधार गुणे ऊंचाई। समझे क्या बोला है, A इंटू B। अब मान लो, सुनो अब तो मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
आधार गुणे ऊंचाई, तो मतलब a इंटू बी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, है ना। तो मतलब क्या हुआ, a इंटू ए, तो वर्ग में तो सभी क्या है, a है, तो यहाँ भी वही लगाना, आधार गुणे ऊंचाई। हमने क्या बोल रहा हूँ, तो एक बात ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज आयत भी है, समांतर चतुर्भुज वर्ग भी, लेकिन सिर्फ एक अंतर है कि समांतर चतुर्भुज का ये वाला कोण 90 का नहीं होता। अब बाकी आयत में वर्ग में दोनों के कोण कितने के होते हैं, 90। समझे क्या बोला? देखो तुम शुद्ध देखो ना, इसका भी क्षेत्रफल क्या हुआ, आधार गुणे ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई उसका है। तो अरे तो सेम होना, लंबाई गुणे चौड़ाई। समझे क्या बोल रहा हूँ, सेम हुआ। और वो इसका देखो वर्ग का, ये भी लंबाई गुणे चौड़ाई है, लेकिन दोनों क्या है, ए है, तो सेम होगा, है ना। ठीक, समझे क्या बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज तुम्हारा क्या है, वर्ग भी है, लेकिन क्या अंतर है, केवल कोण 90 होता है, यहाँ 90 नहीं होता। ठीक है, आयत भी है, ये क्यों, क्षेत्रफल क्या है, बराबर सेम है, लेकिन ये आयत क्यों नहीं, क्योंकि कोण क्या है 90 वहां पे, यहाँ 90 कोण। समझे क्या बोला, तीसरा कंडीशन। अच्छा सुनो, एक और आओ, इसको देखो, आसन भुजाओं का गुणनफल, आसन मतलब सटी भुजाएं, तो ये भी इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा, साइन 90 कहाँ होता है, वर्ग में, तो साइन 90 का मान कितना होगा, 1। समझे, आयत में आओ, साइन 90 तो मान कितना हो गया, 1, लेकिन यहाँ 90 नहीं होता। समझे क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ से भी निकलेगा। तो ये फार्मूला हर जगह लगेगा, ध्यान रखना, तो ये फार्मूला क्षेत्रफल में हर जगह लगेगा, इसको ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, वर्ग का क्षेत्र, अरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, है ना, और त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समझे क्या बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्षेत्रफल, अरे ये तुम्हारा समांतर क्या, तुम्हारा आयत भी है और तुम्हारा क्या है, वर्ग भी है, लेकिन है ना, अंतर क्या है, केवल कोण का 90। अगर इस वाले फार्मूला को मैं लगाऊंगा उसमें, किसमें, आयत में, तो लगाओ आसन भुजाओं का गुणनफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू साइन, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो कितना है, केवल लंबाई गुणे चौड़ाई आ गया। समझे क्या बोल रहा हूँ, तो ये सूत्र दोनों जगह क्या होता है तुम्हारा, वैलिड। समझे, एक और होता है इसका सूत्र निकालने का। देखो जैसे मान लो तुम्हारा, अगर ये तुम्हारा समचतुर्भुज समांतर है, मान लो ABCD, ठीक, ABCD तुम्हारा है, और यहाँ पे तुम्हारा BD तुम्हारा क्या हो गया, विकर्ण, और CA तुम्हारा क्या हो गया, विकर्ण। तो देखो AB का स्क्वायर, देख इसका देखो, AB का स्क्वायर साइड प्लस BC का स्क्वायर साइड प्लस CD का स्क्वायर साइड प्लस AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर विकर्ण प्लस BD का स्क्वायर विकर्ण। ये क्या होता है, इसके बराबर। दिखा, सभी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर विकर्ण के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। तो कितनी कंडीशन पंच में देखे, 7। कौन कौन सी बताओ, एक नंबर कौन सी है, बराबर समांतर चतुर्भुज की सभी आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर। सेकंड नंबर क्या था फिर इसमें, 90 डिग्री पे विकर्ण नहीं काटेंगे लेकिन समद्विभाजित करेंगे, ए बराबर ओसी। थर्ड नंबर क्या था, आसन भुजाओं का, आसन कोण का मान कितना होता है, 180। चौथा सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। पांचवा नंबर क्षेत्रफल, है ना, आधार गुणे ऊंचाई। और क्षेत्रफल का एक और सूत्र क्या है, आसन भुजाओं का प्रयोग इंटू साइन थीटा। अगला क्या देखें अपन, कि अगर अपन ये अगर विकर्ण खींचते हैं तो दोनों क्या होते हैं तुम्हारा, सर्वांग समत्रिभुज। अपन देखें ना एक बात और, चलो अब सीधे अपन आते हैं सवाल में, किसमें, समांतर। देखो चलो आते हैं अपन समांतर। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं कितनी है, 15 और 17 सेंटीमीटर। चलो अब बनाते हैं अपन समांतर चतुर्भुज। ये बना अपना समांतर चतुर्भुज ABCD। अब ध्यान देना इधर, अगर ये 15 अपन ने बनाया, अगर मान लो कितना बनाया 15, तो कितना होगा ये, क्यों, आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये अगर 7 पे कितना होगा, कोई दिक्कत किसी को। चलो उसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो, कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल के वो कितना होगा बताओ, कैसे निकालेंगे। तो ऊंचाई कहाँ है, 7 ऊंचाई कहाँ है, कौन सा, सेकंड विकर्ण कहाँ है,
बताओ कैसे निकलेगा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसे निकलेगा इसको बताओ। अभी अपन क्या देखें, अभी अपन क्या देखें कि ये वाला इससे क्या होगा बराबर, तो यहाँ पे हेरो लगा दो, नहीं समझे, हेरो, हेरो सूत्र, तो 20 15 35, अब 35 7 42 बटे 2 कितना हुआ 21, नहीं समझे, 21, 21 माइनस 20 कितना आया 7, 21 माइनस 15 कितना आया, अरे 21 माइनस 20 1, 21 माइनस 15 कितना आएगा 6, 21 माइनस 7 कितना आएगा 20, आएगा नहीं आएगा, 21 माइनस 7 20, अरे नहीं सुना, अच्छा मेरे दिमाग 27 चलने लगा, 21 आया, 21 माइनस 20 कितना आया 1, 21 माइनस 15 कितना आया 6, 21 माइनस 7 कितना आएगा, 21 माइनस 7 कितना आएगा, 21 में 7 माइनस 4 14 कितना आएगा 14, ठीक है। अब देखिए इधर तो कितना हुआ ये 7 गुणे 3 हुआ, इंटू कितना हुआ 6, इंटू कितना हुआ 7 गुणे 2, क्या बाहर निकला 7, ठीक, 3 यहाँ पे है, अच्छा को अपन 3 इंटू 2 कर ले, इंटू 2 था तो क्या बाहर निकला 3, क्या बाहर निकला 2, तो 7 त्रिक 21 दूना 42, इसका 42 ठीक कितना होगा, अगर इसका मान कितना है 42 तो इसका मान कितना होगा 42, तो कितना हुआ अरे 84 ना हो जाएगा, दोनों का मान पूरे का निकालना है, तो कितना होगा फिर कितना 42, कितना हुआ कितना हो गया 84, समझे क्या बोला, क्यों दोनों क्या होते हैं बराबर, समझे ना, वो यहाँ समझे क्या निकाला, हेरो का सूत्र यहाँ ऐसे लगा दे क्योंकि यहाँ पे अपने को 3 साइड, देखो शांति समझना, कुछ ज़्यादा तेज चल रहा हूँ मैं, देखो ये 15 था, ये 20 था, ये 7 था, क्या लंबाई है ये, नहीं, क्यों 90 नहीं है, अगर 90 होती तो हाइट होती अपनी, ये समझे क्या बोल रहा हूँ, अगर 90 होती तो है ना, समांतर चतुर्भुज में 90 का कोण यहाँ नहीं बनता, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, तो कितना हुआ 7, कितना 15, कितना हुआ 20, है ना, ट्रायंगल हुआ तुम्हारा ये, अब लगा दी हेरो का सूत्र, तो क्या होता है तीनों का योग, तो कितना आया 27, कितना 42, हाफ होता है तो बटे कितना आया 21, तो है ना क्या लिखे सीधा 21, अब 21 इंटू 20 कितना आया 1, 21 इंटू 15 कितना आया 6, 21 इंटू 7 कितना आया 14, अब इंटू नहीं करना सीधे खोल देना, क्या बना ये 7 गुणे 3 इंटू ये 3 इंटू 2 कर लो, इंटू 7 गुणे 2 कर लो, क्या बाहर निकला 7, क्या बाहर निकला 3, क्या बाहर निकला 2, तो 3 दूना 6 7 42, तो अगर ये 22 कितना होगा, क्यों इक्वल हो तभी बताइए, तो कितना हो गया 84, समझ पाए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते क्या लिखा, क्लास लेंगे अब, अच्छा ठीक है सर, हाँ चलो इसे देखें, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं कितनी कितनी हैं 60 और 40, ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ क्या, देखो देखो कितना है 60 और 40, तो ये 60 ये 40, तो ये भी 40 ये भी 60, समझ गए ना, क्यों आमने सामने भुजा समांतर और बराबर, चलो आगे बढ़ते हैं, उसका विकर्ण 80, वही सवाल है, ये कितना हुआ 80, वही सेम सवाल है ना, सेम सवाल हुआ ना, तो देखो समझना, ये 40 60 80, तो ये भी 40 60 80, तो इसका मान निकाल के इंटू 2 कर दो, चलो आओ करते हैं, देखो 60 40 180, 180 बटे 2 120 अपान 2 कितना आया 90, ठीक, तो कितना कर दिए 90, अब देखो 90 इंटू 80, अरे माइनस 10, तो 90 इंटू 60, अरे माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना, 90 माइनस 40 कितना आ गया 50, अब सुनो देखो इधर, इस 90 को मैं कर सकता हूँ ना 3 गुणे 30 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 10 गुणे 5, 30 बाहर निकला 30 बाहर निकल गया ना, एक क्या बचा अंदर 3 इंटू 10 बाहर निकाल दें तो निकल गया बाहर 10, तो 3 बचा और क्या बचा तुम्हारा 5 बचा, कितना बचा 5, तो कितना आ गया 300 अंडर रूट 15, एक का मान, तो 2 का मान 300 गुणे 600 अंडर रूट 15 बी,
समझ गए सवाल? कोई दिक्कत इस सवाल में? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ वो बनना बहुत जरूरी, तभी तो उसको लिखा दिया, ये अलग कर चुके ना शुरू में। चलो, एक समांतर भुजाओं का अनुपात कितना है? 4, 5, उसका क्षेत्रफल इतना है, तो बड़ी भुजाओं पर तुंगता 20 इकाई। तुंगता मतलब तुंगता बड़ी भुजाओं पर, देखते चलो। देखो एक समांतर का अनुपात, देखो समझना, समांतर लेना है तो अपन ये समांतर ले लिए, अनुपात कितना है? 5, तो 5 तुम्हारी क्या होगी? बड़ी वाली। तो मान लिया 5x मान लें, तो ये भी कितना होगा? ये मान लें 4x, ये भी कितना होगा? 4x। अब इसमें क्या लिखा है? उसका क्षेत्रफल कितना है? 1000 वर्ग इकाई। बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई मतलब, रुको इंग्लिश देखें क्या लिखा, देखो एल्टीट्यूड ऑन द ग्रेटर साइड। अच्छा, बड़ी साइड पर लंब जो है तुम्हारा कितना दिया है? 20, मतलब एल्टीट्यूड मतलब कि लंब गिरा है, लंब कितना है? 20। तो साइड तुम्हारी कौन सी है? अरे है ना, इस पर लंब तुम्हारा कितना गिरा है? 20। तो 20 हाइट हो गई ना? हाइट हो गई नहीं हुई? चलो, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया है? 1000 बराबर आधार कितना है? 5x, ऊंचाई कितनी है? सही किया हूँ? तो 20 का भाग कर इधर, 20 एक कम 20, 20 5 कितना आ गया? 50। कितना क्या? 10। क्या निकालना है? तो छोटे भुजा पर तुंगता क्या? अच्छा, छोटी साइड पर मान, देखो समझना, ये x का मान कितना आ गया? 10। ठीक है, अब छोटी साइड तुम्हारी ये है, इस पे तुम्हारा लंब ये इसका मान निकालना है, समझे? बड़ी साइड पर लंब इतना है, तो छोटी साइड पर लंब का मान निकाला है, किसका मान निकालना? तो ये बताओ, आखिर ये भी त्रिभुज है कि नहीं है? अरे वो चतुर्भुज है ना। तो ये बताओ, अगर हम दोबारा क्षेत्रफल का सूत्र लगाए, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई। अब तुम आधार इसको ले लो 4x, ऊंचाई तुमको निकालना है, क्षेत्रफल तुम्हारा कितना दिया है? 1000। समझ रहे हो? तो देखो 1000 बराबर 4 × 10 × x, समझे ना? x का मान रख दिए 10, नहीं समझे? तो ये कटा 1 से 1 कटा 4 का कितना आ गया? 25। h बराबर 25 आंसर। सवाल समझे? देखो आधार गुणे ऊंचाई। ये बताओ, तुंगता मतलब हाइट है। देखो तो ये भी हाइट था, देखो समझना, जब अपन इस सवाल में क्या बोल रहा है, कुछ ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ लग रहा है। देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि जब तुम्हारा आधार ये था तो ऊंचाई क्या थी? ये थी, तब भी इसी का क्षेत्रफल निकला। अब तुम्हारा आधार क्या है? ये है, तो ऊंचाई क्या है? ये है, तब भी क्षेत्रफल इसी का निकलेगा। तो इसका मान कितना दिया? 1000। तो यहाँ से लेके अपन क्या निकाले? x का मान। अब यहाँ पे अपने क्या निकालना था? हाइट नहीं पता थी, और x का मान अपने को यहाँ पे मालूम था। समझ पाए? बोलो कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा स्टॉप करो, इसको रोको, थोड़ा पुश करो। अब खत्म हो गई PDF। आयत के थोड़ा समझाना पड़ेगा यार। अच्छा, आयत के बाद ये बताओ, देखो आयत के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी तुम लोग को बता देता हूँ। हाँ, हालांकि सब जानते होंगे। आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, ये बात जानते हो। और कोण कितने का होता है? 90 डिग्री। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, सेम वही है, सब कुछ सेम वही, समांतर के जैसा। यहाँ कोण कितने का बनता है? 90, वहाँ कोण 90 का नहीं बनता, बस बाकी पूरा नियम सब कुछ सेम है। ठीक समझ पाए ना ये बात? चल अच्छा, ये बताओ आयत का, आयत जो तुम्हारा ये होता है आयत, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसका विकर्ण क्या होता है? विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, है ना? पक्का सब जानते हो नहीं ये बात? ये चलो सवाल खत्म है। देखो एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3। यदि लंबाई चौड़ाई 60 मीटर ज़्यादा है तो आयत का, देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है तुम्हारी? 5:3। यदि लंबाई चौड़ाई से कितना, देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तुम्हारा दिया है, समझना आसान सवाल है। कितना दिया है? 5:3। ठीक, तो ज़्यादा कितनी है लंबाई? 2 पार्ट के लिए कितना दिया है? 8। तो एक पार्ट के लिए कितना आ गया? 4। तो 4 का इंटू, तो 5 चौके 20, 4 तिहाई 12। तो लंबाई कितनी आ गई? 20, चौड़ाई कितनी आ गई तुम्हारी? 12। तो
तो क्या निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो 12 दूना 24, 240। ये क्या सवाल था, ये क्या सवाल है समझे ना, लगा बहुत कुछ कठिन दिया होगा। 84, ठीक। यहाँ आते हैं, चलो 85। एक आयत के मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है, उस मैदान का क्षेत्रफल, उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी, ठीक, उस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी, इसका आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, समझे ना। चलो अपन देखते हैं यहाँ पे, एक आयताकार मैदान की लंबाई नहीं चौड़ाई तथा लंबाई, ठीक है ना, चौड़ाई मतलब ब्रिथ और लंबाई मतलब यल, कितना है 3:4, तो मान लेना 3x और 4x है ना। उस मैदान का क्षेत्रफल, देखो समझना, क्षेत्रफल कितना दिया है 1/12, तो क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, सही बोल रहा हूँ, तो क्षेत्रफल कितना दिया है 1/12 हेक्टेयर, सही है, बराबर लंबाई कितनी है मतलब 3x × 4x, ठीक। तो देखो समझना, हेक्टेयर मतलब होता है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर, क्या बोल रहा हूँ 1 हेक्टेयर कितना होता है 10,000 मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर, देखो समझना, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर, ये बात ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। तो देखो है ना, मीटर क्यों ले, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पूरा आंसर किस में तुम्हारा दिया है, देखो ठीक है, किस में दिया हुआ है मीटर में। चलो समझना मेरी बात, तो यहाँ मैं कर दूँ ना 1/12 गुणे 1, ये 10,000, समझ रहे हो, तो 4×3 12 × x², समझे बात ध्यान से। अब देखो इसका मैं लगा रहा हूँ अंडर रूट, देखो समझना, 12 के यहाँ गुणा होगा तो कितना आएगा, तो 10,000/144 बराबर कितना आया x², तो x का मान कितना निकलेगा 10,000/144, तो कितना बाहर निकला 100/12, सही बोल रहे हैं 100/12, क्या निकाला है x का मान, क्या निकालना है इसकी, उस मैदान की चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना था 3x है ना, तो चौड़ाई कितना निकालना है 3x, तो 3 × x का मान कितना है 100/12, तो 3 × 1 3, 3 × 4 कितना आ गया 25, आंसर 25 मीटर। सवाल समझे क्या है ये, दिखा ये सवाल 25 आंसर, दिखा नहीं दिखा, समझ गए सवाल ये। यहाँ सवाल में सीखने के तुम्हारे क्या था, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आसान सवाल थे, कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान, खत्म हो जाएगा जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 86, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई कितने के अनुपात, ये बहुत सारा क्वेश्चन ले लिए क्या, मैं सीधा उठा लिया हूँ। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई कितने के अनुपात, यदि अरे ये तो सरल है, क्या दिया तुम्हारा परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप कितना दिया 238 बराबर 2 गुणे लंबाई 5x + 2x कर दूँ, समझे, 2 का सीधा कर दो भाग, देखो 2 × 2, 2 × 2, 2 × 9 18, सही किया हूँ, बराबर कितना 5 × 2 7x, x का मान कितना आ गया 119/7, तो 7 × 1 = 7, 7 × 7 ठीक, x का मान कितना आ गया 17, ठीक। अब निकालना क्या है इसमें, तो मैदान की लंबाई, लंबाई कितनी थी, लंबाई और चौड़ाई कितनी थी 5, तो लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई तुम्हारी कितनी थी 5x, तो कितना आ गया 5 × 17, तो मान कितना आ गया 85। कोई दिक्कत बताओ, बोलो कोई दिक्कत, हेलो, हाँ ये 2 भाग चला गया, ये 2 भाग 119, 5 2 7 है ना, ये भाग चला गया ना, तुम लोग इसको देखें नहीं, ये भाग चला गया 119, ठीक। चलो ठीक 87, चलो आते हैं लाइन से करते चलो। 87, आयत की चौड़ाई और परिधि 1:8 के अनुपात में है, आयत का क्षेत्रफल इतना है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, देखो समझना, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ब्रिथ, देखो चौड़ाई, चौड़ाई और क्या दिया है परिधि, परिधि मतलब क्या होगा परिमाप, सही बोल रहा हूँ ना, परिधि मतलब परिमाप, तो चौड़ाई मान लो कितना है b ब्रिथ, अब परिमाप कितना होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, सही बोल रहा हूँ, देखो ये इसका अनुपात कितना दिया है तुम्हारा 1:8, सही बोल रहा हूँ, देखो ये ठीक है। तो चलो तो वो तो मैं इसको मान लूँ ना, 1x 8x, सही माना ये, चलो
तो मतलब 2 इंटू यल प्लस बी का मान कितना तुम्हारा दिया 8x, तो यल प्लस बी का मान कितना आ गया 4x, भाग कर दिए 2 का। एल नहीं पता, बी का मान कितना दिया x दिया ना, बी का मान x बराबर कितना आ गया 4x, तो एल का मान कितना आ गया 3x। ठीक, अब क्या निकाला है, क्षेत्रफल कितना दिया है 383, तो वो तुम्हारा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 3x, चौड़ाई कितनी है x, इसका मान कितना दिया है 363, तो है ना, तो कितना हुआ 3x स्क्वायर मान कितना हुआ 363, है ना, तो भाग किए, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, x का मान कितना आ गया 11, सही है, x का कितना 11, क्या निकालना है, तो आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है x, तो सेम आ 11 आंसर। ठीक है, समझे सवाल, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल घर में आके आज ही कर लेना, अलसियाना नहीं, 80 है, आज ही कर लेना। 88, एक आयत के क्षेत्र की चौड़ाई, एक आयत के क्षेत्र की चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 है। अगर यहाँ बार सवाल समझ में ना आया करे ना, तो अपने कहाँ उठानी है, यहाँ से। लंबाई का 2/3 क्या है, चौड़ाई, समझे क्या बोल रहा हूँ रा? एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है, तो लंबाई का 2/3 क्या है, चौड़ाई, तो लंबाई का मतलब गुणा 2/3 क्या है तुम्हारा, चौड़ाई, तो लंबाई कहाँ है, अब नीचे है, तो 2/3 बराबर कितना आ गया b/l, तो लंबाई कितना, लंबाई कितना 3x मान लूँ, तो कितना होगा चौड़ाई। ठीक है, कोई दिक्कत समझ पाए ना, चलो। फिर इसका क्षेत्रफल कितना है 864, तो कितने मीटर दर से चारों ओर बाड़ लगाने का, हाँ बताओ सवाल कैसे करेंगे, सोचो, बताओ दिया क्या है और निकालना क्या है, मुझे बताओ। क्षेत्रफल दिया है तो क्या निकाल लो, x का मान निकाल लो, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 864, सही है, तो कितना आ गया 3 दूना 6x स्क्वायर, 6 का भाग, देखो 6 कम 6 कितना बचा 2, 6 चौको 24, कितना बचा 2, 6 चौको x स्क्वायर, x का मान कितना आ गया 12, समझ रहे हो, सही है। अब ये देखो दिया है, देखो समझना है, ये दिया है 15 मीटर की दर से चारों ओर बाड़ लगवाने हैं। कोई आयताकार क्षेत्र, समझना, कोई तुम्हारा आयताकार क्षेत्र है, ये तुम्हारा आयताकार क्षेत्र है, इसकी लंबाई तुम्हारी कितनी आ गई 36, कितना चौड़ाई 24। अब इसके 15 मीटर दिया है, 15 मीटर की दर से चारों ओर क्या लगवाना है, बाड़ा, बाड़ा लगवाना है, ऐसे बाड़ा लगवाना है, तो इसका खर्चा तुम्हारा कितना है ना, खर्चा तुम्हारा इसका तुम्हारा कितना आएगा, तुमसे सवाल किया है। अब देखो समझना हमारी बात, देखो 15 मीटर दिया है, अगर 15 मीटर स्क्वायर दिया होता तो ये क्षेत्रफल का है ना, 15 मीटर दिया मतलब क्या निकालना चाह रहा, परिमाप, क्या दिया तुम्हारा परिमाप, तो पहले निकालो कि टोटल है कितना, ये तो है कितना, कैसे निकालेंगे, परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, सही है, तो कितना आया 2 गुणे कितना आया, ये 6 × 79 लाइन कितना आया 60, मतलब कितना है 120 मीटर, तो 1 मीटर का खर्चा कितना है 15, तो 120 का, तो क्या कर देंगे 120 गुणे 15। अब सुनो ध्यान रखना, 15 गुणे 12 180 होता है, ये बात ध्यान रखना, 15 गुणे 12 कितना होता है 180, तो 1800। ये बात को है ना, कुछ डाटा ध्यान रखना, ये हमेशा आता है ये डाटा, हाँ ठीक है, ऐसे कर सकते, समझे बात क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत सवाल, चलो। अच्छा, तो यहाँ पे ये वो क्यों निकाले ये परिमाप, क्योंकि यहाँ पे मीटर, अगर मान लो दिया होता मीटर स्क्वायर की दर से तब क्षेत्रफल निकालते, अब मान लो मीटर क्यूब होगा आयतन निकालते, हमने क्या बोला, मीटर दिया तो क्या निकाले परिमाप, मीटर स्क्वायर होता तो क्या निकालते क्षेत्रफल, मीटर क्यूब होता तो क्या निकालते अपन इसका आयतन, क्यूब आएगा भी, कहाँ आएगा 3D में आएगा क्यूब, ध्यान रखना ये। चलो 88 खत्म, 89, चलो 89 सवाल देखो, अच्छा तुम लोग आज सवाल लगाना, फिर है ना बताना कौन सी नंबरिंग छूट गई है, हाँ सवाल लिखना फिर कौन नंबर छूट गए। देखो क्या लिखा है, एक आयताकार पार की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर ज़्यादा है, 53 रुपये प्रति मीटर, है ना, क्या लिखा है 53 रुपये प्रति मीटर,
की दर से बाड़ लगाने की लागत कितनी है? 21,200 रुपये। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताओ। 53 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्चा कितना लगा है? 21,000। तो 53 रुपये क्या दिया है? परिमाप देखने क्या दिया है? मीटर, है ना। तो जो परिमाप होगा, परिमाप है ना, इसमें तुम्हारा ये तुम्हारा टोटल आएगा और एक का कितना लगा है? 53। अब कुल खर्चा कितना लगा है? 21,200। सही बोल रहा हूँ ना? जैसे अभी अपना कितना आया था तुम्हारा 120 आया था परिमाप, है ना। एक का तुम्हारा कितना था? 15। तो कुल खर्चा कितना आया था? 1800। सेम वही कि नहीं है ना। अच्छा, अब परिमाप कितना होता है अपना बताओ? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई इंटू कितना आ गया? 53 बराबर कितना होगा? 21,200। सही बोल रहा हूँ ये? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ दिया है लंबाई चौड़ाई के बारे में। क्या दिया है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर ज़्यादा है, तो चौड़ाई को मान लेंगे x, तो लंबाई कितना होगा? x + 20। सही बोल रहा हूँ ये? इंटू कितना कर दें? 2 इंटू कितना है? 53 बराबर कितना है? 21। अच्छा काम करते हैं, बटे 53 इंटू 2 कर दूँ, सब इधर कर दूँ इसको। तो यहाँ पे तुम्हारा डाटा क्या आ गया? तुम्हारा 2x + 20 आया। 2x + 20 बराबर कितना आ गया तुम्हारा? 21,200 बटे कितना आया? 53 इंटू 2 आया ये। चलो पहले 2 से काटते हैं। देखो 2 1 कम 2 0 0 0 0 और छक्का 12 ये आ गया। अब 53 से कट रहा क्या? देखो 3 दूना 6 कट रहा 2 बार, है ना। 53 दूना कितना होता है? 106। 106 कितना आ गया? 200। तो कितना आ गया? 2x अब 180 हटा दिए। x का मान कितना आ गया? 90। x तुम्हारी क्या थी? चौड़ाई। तो लंबाई कितनी होगी? 100, है ना। तो चौड़ाई तुम्हारी कितनी आ गई? 90। तो लंबाई तुम्हारी कितनी होगी? 110, है ना। 20 ज़्यादा। अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो 11 नमा 99 आंसर। सवाल समझे? देखो सवाल समझ रहे क्या बोल रहा हूँ ये? बहुत जरूरी से तुम्हें लिखवाया हूँ सब, ठीक समझे। अच्छा यहाँ पे देखिए सवाल ही क्या हुआ है, यहाँ पास सवाल, यहाँ पास ये समझ गए। परिमाप मीटर में दिया है ना? यहाँ पे मीटर में दिया हुआ था, तो हम समझे क्या निकालना अपने को? परिमाप। और 1 मीटर का खर्चा कितना है? 53। तो कुल कितने मीटर हमें नहीं पता, तो जो खर्चा कितना आया है? कितना आया है। अब यहाँ का सूत्र रख दिए परिमाप का। अच्छा लंबाई चौड़ाई से 20 ज़्यादा, तो चौड़ाई x + 20। अब कल तो सॉल्व कर दिए सीधे। x का मान कितना आ गया? 90। तो लंबाई कितना होगी? 20 ज़्यादा 110। क्या निकालना था? क्षेत्रफल। तो 99। समझे सवाल? ठीक है। कौन सा सवाल था ये? अब कौन सा बचा? अब नहीं बचा। अब फोटो ले देखो, समझना। अब इसमें एक सवाल आता, समझ देखो, अब तुम लोगों को मैं समझाता हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन आता, समझना तुम लोग बात ध्यान से। ये मान लो तुम्हारा कोई आयत है, सुनते चलना बात ध्यान से, है ना। ये तुम्हारा है ना, कोई ये तुम्हारा आयत है, तो मान लो इसकी लंबाई कितनी है? l, इसमें कितनी है? b। अब मान लो कभी कभी सवाल तुम लोग देखे होगे ऐसा कि इसके चारों ओर तुम लगा रहे हो इसके चारों ओर तुम एक रास्ता बना रहे हो। आता ही सवाल ऐसा? आता सवाल नहीं आता सवाल ऐसा? ठीक। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? पहला सवाल आता है। दूसरा कि तुम्हारा जो पार्क है, आयताकार पार्क है, मेन पार्क, इसके अंदर तुम रास्ता बना रहे हो, तब कितना है क्षेत्रफल? आता ना सवाल ये वाले क्षेत्रफल। और समझना, देखो तो ये बताओ, मान लो कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा चौड़ा है, मान लो कितने मीटर? x मीटर। यहाँ चौड़ा, यहाँ कितना चौड़ा हुआ तुम्हारा? मीटर, x मीटर चौड़ा हुआ, ठीक। अच्छा अगर लंबाई तुम्हारी कितनी चौड़ी हुई? x, तो चौड़ाई तुम्हारी कितनी चौड़ी हुई? यहाँ पे x मान लो। अभी कि तुम्हारा कितना हुआ? x, ये भी तुम्हारा कितना हुआ? x, ये भी तुम्हारा कितना हुआ? x। अब मुझे बताओ कि जो लंबाई पहले कितनी थी? l, अब कितनी हो गई लंबाई? x + l की 2x + l। कितनी लंबाई हो गई? 2x + l, या कि मैं लिख दूँ l + 2x लंबाई। अब देखो ना, ये लंबाई, तो ये x, 2x, ये l। चौड़ाई कितनी थी पहले? b, अब कितनी हो गई? b + 2x। तुमसे सवाल में पूछता है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। इसका क्षेत्रफल, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता है इसको।
सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ? तो देखो समझना, इसका एक सूत्र देखो, ये इसको निकालने का तरीका क्या है? तो जो तुम्हारा बना है बड़ा वाला आयत, क्या बना है? बड़ा आयत में क्या घटा दो तुम? छोटा आयत। सुन रहे क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला? बड़े में क्या घटा दो? छोटा आयत। तो क्या निकाला आएगा तुम्हारा यहाँ से? रास्ते का क्षेत्र। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो बड़ा तुम्हारा आयत कितना है बताओ? L प्लस 2x लंबाई और चौड़ाई कितनी तुम्हारी? B प्लस 2x। तो छोटा कितना हो गया? L इंटू बी। अब इसको घटाओगे तो काफ़ी लंबा आता है, तो तुमको है ना, इसको तुमको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। लॉजिक समझ गया क्या निकालना सवाल में? अब देखो समझना, अब अगर तुमसे पूछेगा रास्ते का क्षेत्रफल, समझना मेरी बात, रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन कब? जब बाहर बना है। तो तुम ध्यान रखना, एक मैं तुमको लिखाता हूँ सूत्र, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, जहाँ पे तुम्हारा x क्या है? कितना मीटर चौड़ा है? लंबाई दिया होगा, चौड़ाई दिया होगा, x क्या है? कितने मीटर चौड़ा है। तो तुम यहाँ रख दोगे, तुम्हें क्या निकल जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन कब? जब तुम्हारा क्या बन रहा है? बाहर। अच्छा, अब जब अंदर बनेगा तो क्या करोगे? जब, है ना, जैसे तुम्हारा अंदर बनेगा तो ये रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन कब? जब कहाँ बनेगा? अंदर। तो क्या करोगे? 2x रहेगा, L रहेगा, B रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 2x। समझे क्या बोल रहा हूँ? ये समझे क्या बोल रहा हूँ? x क्या है? हाँ, जो चौड़ाई देगा वो चौड़ाई देगा, वो लिख के देगा इतने मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। सीधे ठीक समझे ना? चलो अब सवाल देता हूँ, करना है थोड़ा, वो स्टॉप करो इसको वीडियो। चौड़ाई देगा उसको रखना है। तुम लोग डाटा सेंड कर देना कि सर इतने इतने क्वेश्चन नहीं हुए हैं, ठीक है ना? 94 नंबर है ये। अच्छा सुनो, बताएं, मेरे हिसाब से जो मैं ट्रायंगल कराया हूँ 73 तक करवाया हूँ क्वेश्चन तक, ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल के बाद 74 से क्या स्टार्ट कर देना तुम लोग? चतुर्भुज। चेक करो जरा कितने कराया हूँ त्रिभुज के। 73 तक करवाया हूँ कि 71 70 तक करवाया हूँ? देखो कितने हैं। अच्छा अलग लिखो, नंबर नहीं लिखो तुम। मैं सर 80 81 तक किया हूं। 80 81 81 तक मैं किया हूं। तो फिर जरा वहाँ होता है ज़्यादा करवा दिया क्या मैं? 50 सवाल। हां मैं कुछ छोटा। अच्छा चलो देखोगे, चलो आओ। हाँ देखो इधर, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 7:4। उनके बाद देखो, और देखो सवाल देखो, तो पहले अपन जो सवाल कह रहा है उसको अपन सीधे ड्रॉ करते हैं। तो लंबाई कितनी है? 7, चौड़ाई कितनी है? 4। तो मान लेना 7x, ये कितना हो गया? 4x। इसके बाहर 4 मीटर चौड़ा रास्ता, तो ये 4 मीटर चौड़ा क्या बना रहे हैं अपन? रास्ता। अब ना देखो इधर बेटा, ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता, ये तुम्हारा रास्ता बनेगा, ये बना रास्ता, दिखा रास्ता। तो ये भी कितना हुआ अपना? 4 हुआ, ये भी कितना हुआ? 4। ये कितना हुआ? 4। ये कितना हुआ? 4। ये कितना हुआ? 4। तो चौड़ाई कितनी हो गई अब? 4x धन 8 हुई चौड़ाई, और लंबाई कितनी हो गई? 7x धन 8। तो कह रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल तुमको दिया है, क्या निकालना है? चौड़ाई। समझे सवाल? समझना टाइप। अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन कैसे करेंगे? अब अपन जानते हैं। अच्छा कहाँ तो बना हुआ? ये बाहर बना। हाँ, जब सवाल में नहीं बोलेगा तो मान लो बाहर बना है, अंदर के लिए वो कहेगा। सुने क्या बोला वो? देखो वैसे बाड़ा कहाँ तो बनता है? बाड़ा कहाँ बनता है? बाहर ही बनता है। अंदर के लिए कहेगा अंदर बन रहा है ना? तो देखो, तो अपन क्या देखे थे? रास्ते का क्षेत्रफल। देखो समझना, रास्ते का क्षेत्रफल क्या देखे थे बताओ? 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x। ठीक, x क्या था? चौड़ाई। तो कितना है? 4। 8 कर दें। लंबाई 7x प्लस 4x प्लस 8, सही है। इसका मान दिया है कितना थे? 416। तो भाग कर दो, 8 पंचे 40, कितना बचा? 1। 8 दूना, सही है, बराबर 7 4 11x प्लस 8। तो 8 कितना आएगा? 44। 11 कितना आ गया? 44। इसमें कितना आ गया? 4, सही है। x का मान 4 आया, मतलब ये लंबाई है ना। अब लंबाई निकालो कितनी है? लंबाई कितना है? 7x। तो कितना आ गया? 7 गुणे 4 कितना आ गया? 28। चौड़ाई कितनी तुम्हारी? 4x। तो मान कितना आ गया? 4 गुणे 8 कितना आ गया?
32, 4 चौको 16, 4 चौके कितना आ गया तुम्हारा 16। तो क्या निकालना तुम्हारी मैदान की चौड़ाई कितना आ गया 16 आंसर। देखिए सवाल, देखिए अगर समझ जाओगे कि हाँ वही वाला टाइप का है, सीधे ये वाला सूत्र लगाना 2x इंटू एल बी प्लस 2f, अंदर बोलेगा तो चलो। सेकंड सवाल देखो, सेकंड सवाल 95 का आगे कहाँ ये है, देखो 95 है, ये लगा देता हूँ ये, देखो समझना मेरी बात। अब देखो क्या कह रहा है ये, देखो एक पार्क क्या है, ये मीटर लंबा और क्या है चौड़ा, दिखा चौड़ा। अब लिखा है भवन चौड़ा, भवन के साथ इतने मीटर के चौड़े का मार्ग है, इतने की लागत मीटर, तो मार्ग की फ्लोरिंग है क्या लिखा है, देखो समझना। देखो लंबाई कितना दिया हुआ तुम्हारा, लंबाई कितना दिया हुआ 25, चौड़ाई कितनी है 15, और जो अपन क्या लेते थे x का मान कितना दिया तुम्हारा 2.5, देखो तो 3.5, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। तो देखो तो कितना आया, टू तुम्हारा कितना आया 7 कर दूं, 7 कर दूं 7, एल कितना है 15 प्लस 25 प्लस 7 कर दूं तो कितना आया। अब देखो क्या दिया तुम्हारा ये कि इतने के साथ एक समान चौड़ाई का इतने मीटर प्रति लागत की दर, अच्छा प्रति मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा। तो रास्ते का देखो क्या लिखा है वर्ग मीटर लिखा है ना, मतलब क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल निकालो ना कितना है, और जितना क्षेत्रफल होगा उतना इंटू कर देना इसमें, समझे क्या बोल रहा हूँ। तो देखो तो 15 धन कितना 40, 40 7 47 इंटू 7, 7 7 49 की 9 हासिल है 4 7 चौक 28 4 329 मीटर स्क्वायर आया खर्च, है ना इतना तुम्हारा क्या निकल के आया रास्ते का क्षेत्रफल। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अब 1 मीटर स्क्वायर का तुम्हारा खर्चा कितना है 22, है ना, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 22.50, तो किसका निकालना है 329 मीटर स्क्वायर का खर्चा, तो 22.50 इंटू 329 जो आएगा कर कितना आ रहा थोड़ा ये सब कितना आ रहा 7402 आंसर। सवाल समझ गए ना, सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ ये समझे। अब मान लो अगर सूत्र नहीं, अगर मान लो ये वाला सूत्र नहीं आता कैसे करोगे सवाल को। सर प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत पूछा गया कि बाहर की जो नहीं दिया ना तो बाहर, अंदर के लिए बोलेगा, समझे क्या बोला। अगर नहीं बोले तो क्या मानोगे बाहर। ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का बाहर के फ्लोरिंग का खर्चा कितना है 22.50, तो कुल कितना खर्चा आएगा, तो पहले निकाल लो कुल है कितना, तो पहले निकालो ना कि मतलब कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल कितना था 329, एक खर्चा तुम्हारे दिया है 329 का निकाल लिए, समझे। अगर नहीं दिया तो क्या मानोगे बाहर, अंदर का सवाल में वो बोलेगा। देखो 96 में शायद अंदर का बोला होगा, समझे सवाल ना। 96 देखो, एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई देखो लंबाई चौड़ाई समझ गए ना, तो कितना लो लोगे 9 5। अब देखो पार्क के अंदर लिख के दिया ना, तो क्या कर दोगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x एल प्लस बी माइनस, सही है, तो कितना लेगा 2 इंटू 7 कर दो इसको सीधे 7, एल कितना है 9x प्लस 5x माइनस 7। अच्छा इसका मान दिया है कितना दिया है 19 11, काटेगा ना 7 से काटो, तो 19 11 बटे 7 बराबर 9 5 14x माइनस 7, समझ रहे हो ना। 7 से काटा 7 दूना 14, कितना बचा 5, 7 7 49, कितना बचा 2, 7 3 21 बराबर कितना हुआ 14x माइनस 7, तो कितना आ गया 14x बराबर कितना आ गया 273 प्लस 7, कितना आया ये 14x बराबर कितना आ गया 280, सही है। x का मान कितना आ गया 280 बटे 14, तुम्हारा कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 20, है ना। तो क्या निकालना अपने को पार्क की लंबाई चौड़ाई में अंतर। तो देखो लंबाई कितनी है 5 और ये 9 5, तो कितना अंतर आया 4x का अंतर, है ना, तो 4x का अंतर आया, तो 4 इंटू 20 कितना आ गया 80। बताओ कुछ सवाल में था, लेकिन तब जब फार्मूला जानते हैं, समझ ना क्या बोल रहा हूँ। अंदर कह देगा तो माइनस, बाहर कह देगा तो, अच्छा बाहर कब कहेगा जब नहीं बोलेगा तो बाहर, अंदर के लिए बोलेगा, ठीक। एक और इसमें टाइप अभी और है 97 भी है, चलो 97 कर लेते फिर बताते हैं।
97। इसको आज ही कर लेना, जा घर में निकल के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। 97 देखो, एक आयताकार 38 मीटर लंबे चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोलती तुम्हें यहाँ पे अंदर, तो क्या लगेगा सूत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बताओ 2xl प्लस बी माइनस 2x, क्यों लगा, क्योंकि अंदर बोला है। लंबाई कितना है, अच्छा वही निकालना चौड़ाई, मतलब क्या निकालना अपने को, x निकाला, कोई दिक्कत नहीं। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 600 बराबर 2x, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई कितना दिया है 38 और 32, 38 प्लस 32 माइनस 2x। चलो तो ये काट किसको 300 कर दूं, 300 बराबर x इंटू कितना हुआ ये 70, 70 माइनस 2x। अब देखो यहाँ से तुम्हारा क्या ये बन जाएगा, ये तुम्हारा तो बन जाएगा वर्ग समीकरण। अगर तुम x को जैसे ही अंदर लाए क्या बन जाएगा तुम्हारा वर्ग समीकरण, तो न लाओ अंदर, बाय ऑप्शन चेक कर लो, x का ऐसा मान रखो कि तुम्हारा कितना आ जाए, समझे क्या बोल रहा हूं, अगर अंदर लाओगे क्या बन जाएगा तुम्हारा वर्ग समीकरण, ठीक है ना। तो देखो मान लो x का मान तुम क्या रखे, मान लो 30, तो देखो तो यहाँ 30 रखें, यहाँ 70 माइनस 30 दूना 60, तो कितना 70 माइनस 10 आइन रहा 300, तो आंसर 30 आ गया। समझे क्या बोल रहा हूं, अगर अंदर इंटू किए तो क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बनेगा, ये 300 बराबर कितना बनेगा 70x माइनस 2x। अब खोलो वर्ग समीकरण, मान निकालो ये वो, तो सीधे क्या कर दोगे बाय ऑप्शन, समझे। अब एक और इसमें सवाल आता है जो मैं कराऊंगा अब कल, देखो समझना कैसे सवाल आता है कि मान लो कोई आयताकार पार्क है, ये आयताकार पार्क है, इसके बीच में कोई मार्ग बनाया गया, ये देखिए सवाल ये तो इनका क्षेत्रफल निकालने का था कि इनका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। इसे कर मांगूंगा मैं कल, ठीक है। स्टॉप करो वीडियो, डाल दो वीडियो, दिखाओ थोड़ा कैसी आई वीडियो, देखें।